नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर 2020 को है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, हरिवासर समाप्ति का समय क्या रहेगा और क्या है कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण करने चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, माला, तुलसी, नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करने चाहिए और धूप और दीप जलाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़े या सुने। इस दिन गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर आपको गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती करें और उन्हें मिठाइयों का भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद बची हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों के बीच वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को है। अगहन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 24 दिसंबर की रात 11:17 पर और समाप्ति होगी 25 दिसंबर की रात 1:54 पर। पारण का समय रहेगा 26 दिसंबर 2020 दिन शनिवार को सुबह 8:30 से 9:16 तक। कुल अवधि रहेगी पारण के लिए 46 मिनट की। हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 26 दिसंबर 2020 दिन शनिवार को सुबह 8:30 पर। मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वो बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखपूर्वक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस पर दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं पिता को मुक्ति प्राप्त करा सकूं। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता
पर्वत नाम के एक मुनि हैं, वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान जैसे बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो गया है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरतापूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक गया है। ये जानकर वैशानक ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें, जिस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दे। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। ये थी मोक्षदा एकादशी की कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।